पहले समझिए ये जो होता है इनको हम लोग कहते हैं मेरे भाई यहाँ पर टाइम, या फिर आप कह सकते हैं कि गुरुजी ये होता है समय। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर इनको हम लोग जो कहते हैं वो हम कहते हैं मेरे भाई एफिशिएंसी। ठीक है, क्या कहते हैं? एफिशिएंसी कहते हैं मेरे भाई यहाँ पर, या फिर हम इनको कहते हैं क्षमता। ठीक है, और उसके बाद में जो अंत में आ जाता है आपका यहाँ पर, इसको हम कहते हैं मेरे भाई यहाँ पर वर्क, या फिर आप इसको कह सकते हैं कार्य। ठीक है, और यहीं से टाइम एंड वर्क का एक बड़ा ब्यूटीफुल सा, बड़ा शानदार सा, बड़ा प्यारा सा मेरे भाई यहाँ पर फॉर्मूला निकल करके आता है। और वो फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है? टाइम इंटू एफिशिएंसी बराबर वर्क। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पर तो टाइम हो गया इंटू हमारे सामने एफिशिएंसी हो गया मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, तो टाइम इंटू एफिशिएंसी बराबर किसके हो जाएगा? तो बराबर हो जाएगा वर्क के। यानी अगर हम देखेंगे, अगर किसी व्यक्ति के समय को उसकी क्षमता के साथ अगर आप गुणा कर दोगे तो आपका कुल कार्य जो है वो निकल करके चला आएगा। आपका जो कुल कार्य है वो निकल करके चला आएगा। ठीक है, इसका रिवर्स भी आप यहां पर कई तरीकों से कर सकते हो। देखो, सबसे पहले आपने देखा कि सर टाइम को एफिशिएंसी के साथ गुना करने में वर्क आता है, ये आपने एकदम फॉर्मूला नंबर 1 बना लिया। इसी से आपके दो फॉर्मूले और आ सकते हैं। अगर कभी एफिशिएंसी निकालना हो तो आप यहाँ पर वर्क को टाइम से ले जाके भाग कर दो, तो ये फॉर्मूला नंबर 2 बन जाएगा। अगर कभी टाइम निकालना हो तो मेरे भाई यहाँ पर वर्क को जाके एफिशिएंसी से भाग कर दो, तो ये फॉर्मूला नंबर 3 बन जाएगा। यानी आसान भाषा में अगर हम कहें तो अगर किसी व्यक्ति की क्षमता निकालनी है तो 20 को इससे भाग कर देंगे तो क्षमता, 20 को इससे भाग कर देंगे तो क्षमता। ये छोटी सी बात है जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे? अब आइए चलिए यहाँ पर सबसे पहले टाइप नंबर 1 चलते हैं, टाइप नंबर 1 देखते हैं। टाइप नंबर 1 चलने के पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा, और इस एग्जाम्पल को एक बार आप मेक श्योर लखन हर जगह कर लीजिए कि तीनों जगह पर सही तो चल रहा है ना। ठीक है, हाँ, एक बार अलग अलग आप अपने फोन में चला के देख लीजिए। ठीक है, आ जाइए। तो अगर हम यहाँ देखें तो जैसे एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, और हम लोग मेरे भाई इसको बना करके देखते हैं दो अलग अलग तरीके से। ठीक, सबसे पहले समझिए, मैं अगर एक सवाल करूं कि कोई व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिनों में करता है और दूसरा व्यक्ति इस कार्य को 15 दिनों में करता है। जैसे मान लीजिए ए नाम का कोई एक पर्सन है जो किसी भी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, बी नाम का कोई भी पर्सन जो किसी कार्य को इतने में करता है, तो यहाँ पर ए और बी अगर मिलकर के उस कार्य को करेंगे तो कितने दिनों में? तो सबसे पहले मेथड नंबर 1 जो बच्चों हमने बताया आपको, वो बताया हमने एलसीएम मेथड। वो हमने क्या बताया? तो एलसीएम मेथड हमने आपको बताया है। ठीक है, और दूसरा जो मेथड होगा मेरे भाई यहाँ पर, वो हम आपको बताएंगे फॉर्मूला। वो हम आपको क्या बताएंगे? फॉर्मूला। मेरे केस में अगर आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो आपको मुझे 10 मिनट 15 मिनट देना पड़ेगा थ्योरी को जो है यहाँ पे। ठीक है, थ्योरी को मेरे भाई यहाँ पर बताने के लिए। और जब मैं आपको मेरे भाई थ्योरी पूर्ण रूप से बता दूंगा, ठीक है, उसके बाद में हम आपको क्वेश्चंस करा पाएंगे। ठीक है, तो आपको समय देना पड़ेगा थ्योरी के लिए। ठीक है, क्योंकि मुझे हर बच्चे को लेकर के चलना है, जिसको आता है उसको भी, जिसको नहीं आता उसको भी। लेकिन हाँ, जब छोड़ूंगा एक अंत लेवल पर ले जा करके, तब आप देखना। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जैसे मानो ए किसी कार्य को कर रहा है 12 दिनों में और बी किसी कार्य को कर रहा है 15 दिनों में, तो अगर हम दोनों का एलसीएम देखेंगे, 12 और 15 का एलसीएम होता है 60 मेरे भाई। अच्छा, एक और बात, काफी सारे लोग ये बात कहते हैं कि एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जरूरी नहीं है कि 60 यहां लो तो ही आंसर आएगा। आप 60 की जगह 70 ले लो, 80 ले लो, 90 ले लो, 100 ले लो, कुछ भी ले लो तो आंसर आएगा। बट एलसीएम लेने का कारण क्या होता है कि ये संख्या इसको पूर्ण रूप से कट जाए। ठीक है, संख्या हमारी पूर्ण रूप से कट जाए। तो अगर हम देखेंगे तो जैसे 12 इसको कितनी बार में काट पाएगा? 5 बार में। और 15 इसे कितनी काट पाएगा? 4 बार में। अगर कोई काम आप चाह रहे हो कि ए और बी दोनों मिलकर के करें, तो हमेशा टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। ठीक है, यानी कितना काम बच्चों करना है? तो 60 करना है। और ये काम को कौन कौन करेगा? तो मेरे भाई ए और बी दोनों मिल करके करेंगे। सोचिए कि 60 खिलौने बनाने हैं, एक दिन में ये 5 बनाता है और एक दिन में ये 4 बनाता है, तो मिल करके ये लोग कितना बनाएंगे? तो 9 बनाएंगे। 60/9 का मतलब क्या हो जाएगा? तो 20/3 हो जाएगा। तो पहला जो मेथड था एलसीएम मेथड, उससे हमने सीखा एलसीएम कैसे निकालते हैं। इसको इससे भाग किया तो एफिशिएंसी हमारे सामने निकल के आ गई। टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है, ये वर्क हो गया, और दोनों से मिलकर के काम करा रहे हैं तो हमने भाग कर दिया तो एफिशिएंसी आ गया। ठीक है, मैंने कहा यार ये हमारे सामने एक सिंगल तरीका है,
ये हमारे सामने एक सिंगल तरीका है। अब मैं आपको बताता हूं मेरे भाई यहाँ पर दूसरा तरीका कि हम फॉर्मूला से कैसे बना सकते हैं। देखिए, कभी भी ऐसा होता है कि अगर ए किसी कार्य को मेरे भाई x दिनों में करेगा, ठीक है, और बी किसी कार्य को y दिनों में करेगा, तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि दोनों मिल करके अगर उस कार्य को करना चाहें तो यहाँ पर हो जाएगा a इंटू बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी। ये बात हमेशा यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। a इंटू बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी। अगर कोई व्यक्ति एक दिन में यहाँ पर